नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से मैं गायत्री जोशी गोंदलेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही प्रचलित ऐसे रोजगार के अवसर गाइडिंग के बारे में। गाइड क्या होता है? गाइड एक फेस होता है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का। ही इज़ द फेस ऑफ एनी कंट्री। आज आइए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम क्या क्या देखेंगे। पर्यटन गाइड क्या है, पर्यटन गाइड बनने के लिए आवश्यक कौशल, पर्यटन गाइड बनने के लिए पात्रता, पर्यटन गाइड की आमदनी एवं रोजगार संभावनाएं, पर्यटन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयास। गाइड किसे कहते हैं? किसी भी विषय पर जानकारी देने वाला अपना सहयोगी, अपना मित्र गाइड होता है। हम किसी ऐतिहासिक स्मारक में जाते हैं, उस स्मारक की जानकारी देने वाला गाइड होता है। हम किसी साहसिक पर्यटन स्थल पर जाते हैं, वहाँ की जानकारी देने वाला, नेचर के बारे में बताने वाला, पर्यावरण की जानकारी देने वाला गाइड होता है। वास्तव में टूरिस्ट गाइड उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रूप में कार्य करते हैं जो पर्यटक घूमने के साथ साथ ही जिज्ञासु होते हैं। उस पर्टिकुलर पर्यटन स्थल की डेस्टिनेशन के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में, उसके पर्यावरण के बारे में जानना चाहते हैं। गाइड जो है, आइए गाइड बनने के लिए क्या क्या आवश्यक कौशल है उसके बारे में जानते हैं। गाइड को हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही अगर आप कोई विदेशी भाषा की जानकारी रखते हैं, विदेशी भाषा जानते हैं, जैसे कि भारत में फ्रेंच हो गए, फ्रेंच टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, उसके साथ साथ स्पेन से, इटली से और चाइना से भी, इवन जापान से जो हमारे पर्यटन स्थल है, जैसे सांची हो गया मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जापानीज़ टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। अगर आप इन भाषाओं की जानकारी रखते हैं तो आपके लिए इस सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट आता है भाषा का, वहाँ की संस्कृति का, इतिहास का ज्ञान। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है और वो भी सटीक ज्ञान नहीं है, तो आप उसे पर्यटकों तक नहीं पहुँचा पाओगे। और इसके लिए आपको ज़रूरी होगा प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है लोगों से मिलने जुलने से संकोच नहीं करना। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, आप इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते। आपके पास जितनी जानकारी है आप पर्यटकों को दे, पर्यटकों से जानकारी ले, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो। इसके लिए आपसे आपको बातचीत करना अच्छा लगना चाहिए। धैर्य रखना और उत्साही होना। दिन में हो सकता है आप अगर गाइड हो तो आपको 5 बार, 10 बार, 12 बार पर्यटकों को वही जानकारी देनी हो। वो आपके लिए वो सेम जानकारी है, लेकिन सामने वाला पर्यटक हमेशा नया होगा। तो आपको उसी ही उत्साह से, उसी ही उमंग से पर्यटकों को जानकारी देना ज़रूरी है। समय और स्थिति अनुसार अच्छा निर्णय लेने की क्षमता। जब ग्रुप आता है, बड़ा ग्रुप आता है, उसमें हो सकता है कि बच्चे भी हो, बूढ़े भी हो, हर अलग अलग एज के लोग हो, तो आपको सभी को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से आपका जो गाइडिंग का सत्रज है उसको एंटरटेनिंग बनाना है। आपको सारी जानकारी तो देनी ही, साथ साथ वो जो गाइडिंग का एक अनुभव है उसको आपको यादगार बनाना है। प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होना ज़रूरी है। यात्रा और भूगोल की समझ। हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी का भी ज्ञान होना आवश्यक है। संबंधित जगह की इतिहास और संस्कृति का पर्याप्त जानकारी। जैसा कि हमने कहा कि जो मेहमान आते हैं उनको इतिहास और संस्कृति की जानकारी आपको सटीक रूप से देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको स्थानीय व्यंजन, वहाँ के क्या स्थानीय व्यंजन है, कौन सी कला वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्यटन स्थल पर फेमस है, कौन सी प्रसिद्ध है,
उसके साथ साथ वहाँ पे कौन सी आर्ट और क्राफ्ट क्या फेमस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसे पर्यटकों तक पहुंचा सको। और यही पर्यटक जो है आपकी दी हुई जानकारी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ दे पाए। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या रोज़गार की क्या संभावना है। अगर आप गाइड बनते हो, गाइडिंग को आपका क्षेत्र चुनते हो, तो इसमें आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो यात्रा कंपनियां हैं, ट्रैवल टूर एजेंसीज़ है, वो जो ग्रुप टूर चलाती है तब उनके साथ साथ गाइड भी होता है। वो गाइड को हायर करती है, वो पूरा जहाँ जितने भी दिन का टूर हो, 10 दिन का 12 दिन का, वो गाइड उनके साथ रहता है और उनको पर्यटकों को सारी जानकारी प्रदान करता है। आपका अनुभव और आपके पास जो स्किल है उसके ऊपर आपका आय अर्जन निर्भर रहेगा। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड द्वारा गाइडिंग को या गाइड्स के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी देश की, किसी भी पर्यटन स्थल की उसका प्रचार प्रसार करने के लिए गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड द्वारा गाइडिंग को या गाइड्स को हमेशा से ही प्रोत्साहित किया जाता है। मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड द्वारा 2 प्रकार के गाइड्स जो है वो बनाए जाते हैं। एक तो है स्थानीय स्तर और दूसरा है राज्य स्तरीय स्तर पर। इसके लिए राज्य स्तरीय स्तर के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट स्नातक होना ज़रूरी है, और लोकल लेवल जो है स्थानीय स्तर है उसके लिए आपको, अगर आप ग्रेजुएट है तो अच्छा है, अगर ना भी हो तो भी अगर आपको कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसके लिए जो आयु है वो कम से कम 20 सीमित की गई है। आप 20 वर्ष आप कंप्लीट होने चाहिए, इसके लिए उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड द्वारा विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद मौखिक परीक्षा होती है, और अगर आपके पास कोई विदेशी भाषा का प्रमाण पत्र है तो आप वो भी जानकारी दे सकते हो जब आप आवेदन पत्र भर रहे हो। और इन सभी के आधार पर लिखित और मौखिक परीक्षा के बाद फिर एक आपका रैंकिंग की जाती है और उसके आधार पर आपको लाइसेंस दिया जाता है। हर 3 साल बाद लाइसेंस का रिन्यूअल किया जाता है। और IITM ग्वालियर संस्था जो है वहाँ पे गाइड्स का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है। आपका आवेदन और होने के बाद अगर आप सफलतापूर्वक इसे पूर्ण करते हो और आप चयनित होते हो तो आपका एक 6 दिन का आपका इंडक्शन कोर्स भी कराया जाता है, वो भी IITTM ग्वालियर से ही किया जाता है। इनकी जो फ़ीस होती है गाइड्स की, गाइडिंग जो देते हैं उसकी, वो इसका निर्धारण भी मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो आपने आज एक नए गाइडिंग के अवसर को देखा जिससे आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको रोज़गार प्राप्त होगा और आप आय अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।